मय सतगुरुवरिवन्दन् सर्वागर सत्कार नमः सदा कल्याण मंगलन्या दिव्य गुरु चैत्यवहरताता करुण परियुपासन चितलाय रहे साता का जतन उपाय रहे साता का सतत उपाय। बोधि प्रदाता मुझे विराट गुरुदेव पूज्य वैभव श्री जी महाराज साहब को वंदन नमन। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। हम पिछले कुछ समय से बात कर रहे हैं व्रतों के बारे में। 3 व्रतों के बारे में हमने जाना और इन व्रतों के बारे में बात करते हुए भाव यही रहा कि हम प्रतिपल ये जो गीतिकाएं हैं इसका एक एक शब्द हमारे लिए एक नई कसौटी खड़े कर रहा है। हम जाने उसको और सिर्फ जानना नहीं है, उनके आधार पर खुद की जो दिनचर्या है उसे परखना भी तो है। और मैं बार बार आह्वान भी करती हूँ कि आप इन गीतिकाओं को खाली रट कर बोलने की बजाय एक एक शब्द पर चिंतन करें, तब तो इनका मतलब है, वरना फिर हम एक धारणा को छोड़कर दूसरी धारणा में पड़ जाएंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। और सिलसिला सिर्फ चलता रहना ही या चलाते रहना ही हमारा मकसद नहीं है ना। मकसद ये है कि हम इनके आधार पर खुद को देखना परखना सीखें। क्या होता है, शुरुआत में 1-2 बार तो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं और उसके बाद ना सारी चीज़ें एक अगेन ढर्रा बन जाती है। शुरुआत में नया नया हमें सब अच्छा लगता है, वापस कनेक्शन कट हो गया, सब कट हो गया। एक बार क्लास अटेंड करना छोड़ा, सब कट हो गया। ऐसा नहीं है। हमारे बैक ऑफ द माइंड या हमारे भीतर जब तक वो प्यास नहीं जगेगी, इसकी प्रायोरिटी नहीं जगेगी, तब तक जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन संभव नहीं है। और ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमने सुना है कि ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, हमें मुक्त होना है। ये सारी सुनी सुनाई बातें हैं। और उधार के पैसों से जब हमारा घर नहीं चलता, उधार के कपड़ों से जब हमारा जीवन नहीं चलता, उधार की डिग्री से कोई हमें नौकरी नहीं देगा, तो बताओ उधार के धर्म से क्या मुक्ति संभव है? सिंपल सी बात है ना। आपका पड़ोसी अपनी डिग्री आपके नाम करने को तैयार है, क्या आप उसके आधार पर नौकरी ले सकते हो? नहीं ले सकते ना। उसके आधार पर नौकरी कैसे मिलेगी? नौकरी मिलेगी आपको अपने अनुभव के आधार पर, आपकी अपनी योग्यता के आधार पर। और डिग्री किसी के भी नाम की हो, अगर योग्यता नहीं है तो कोई अर्थ नहीं। तो आज हम चौथे व्रत की बात करें, मैथुन विरमण व्रत। और जो महाव्रत है वो कहा गया ब्रह्मचर्य। अब हमने ब्रह्मचर्य का अर्थ लगा लिया कि स्त्री पुरुष के बीच का फिजिकल रिलेशन इज मैथुन, और अगर स्त्री पुरुष के बीच में फिजिकल रिलेशन नहीं है तो वो ब्रह्मचर्य हो गया। और लोग ये शील व्रत और ब्रह्मचर्य की वो क्या कहते हैं प्रत्याख्यानियों स्थानकों में लोग खड़े हो कर लेते हैं 60 इयर्स की एज में, 70 इयर्स। अभी पूछो क्या हुआ, बड़े प्रत्याख्यान दिए। अरे ये तो निजी विषय है तुम्हारा, और फिर इसका अर्थ ब्रह्मचर्य क्यों दिया? ये शब्द ब्रह्मचर्य क्यों दिया गया? शब्द अपने आप में बता रहा है, चर्य का मतलब आचरण, ब्रह्म में आचरण करना। ब्रह्म यानी ये संपूर्ण ब्रह्मांड। अब आपके लिए पराया कोई है ही नहीं। और जहां कोई दूसरा हुआ वो मैथुन हो गया। जहां एकात्म भाव खंडित हुआ वहां मैथुन हो गया। और आपने किसी के साथ भी संबंध स्थापन किया, चाहे मेंटली से चाहे फिजिकली से, मैथुन हो गया।
हम कई बार देखते हैं, बड़ा आश्चर्य भी होता है, आई एम सॉरी टू से दिस, पर आश्चर्य होता है कि बड़ी बड़ी एज के जो लोग हैं, हम बात करते हैं आजकल इतना करप्शन है, आजकल इतना यंगस्टर्स हैं जो इतना ज़्यादा ये सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में या उसमें लिप्त हैं, लेकिन मैं बुज़ुर्गों को भी देखती हूँ, वो वैसे ही वीडियोस ऑडियोज फॉरवर्ड कर रहे हैं। यहाँ जो समाज के हमारे धुरंधर हैं वो बाहर जाकर ऐश कर रहे हैं, और वो, आई डोंट नीड टू से दिस, लेकिन वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इसका अर्थ नहीं जाना, और इसका एक ही अर्थ जाना कि ये रिलेशनशिप पाप है, और ये रिलेशनशिप आप जितना दबाओगे, स्त्रियों को इतना डर में डाल दिया गया कि अगर तुम इस रिलेशनशिप से गुजरते हो तो तुम पाप कर रहे हो। वो अपने पतियों को मना कर देती है, पति उससे भी बड़ा कांड कर गुजरते हैं, वो बाहर जाते हैं, और उन्हें समझ ही नहीं आ रही है ये बात कि जो प्राकृतिक मांग है उससे बिना अटैच हुए गुजर जाना, उसमें कहीं कोई हिंसा नहीं, कहीं कोई पाप नहीं, लेकिन विकृत रूप में इन्वॉल्व होना, दैट इज मैथुन। आप समझिए इसके एक एक शब्द को, तो शायद गहराई से, क्योंकि मेरी अपनी मर्यादा है यहाँ क्लास लेते हुए। निष्फल बने विकार मेरे सब उठे गात मदहोश, मन में उठे कशाई रोष, सिमंदर स्वामी मिटे सब दोष। आप प्रतिक्रमण किसका कर रहे हो? आपके भीतर उठे हुए विकारों का। जब जब आपका ये गात गात यानी शरीर मदहोश हुआ, आप कोई भी काम बेभानी में कर रहे हो, बेभानी में, मन में उठे कशाई रोष, आपके मन में कशाई रोष उठे, क्रोध मान माया लोभ, और उन कषायों के गिरफ्त में आकर आपसे जो कुछ बेभानी में हो रहा है, इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू सेक्सुअल एक्टिविटीज, वो मेंटली भी हो रहा है, फिजिकली भी हो रहा है, वर्बली भी हो रहा है, एवरीथिंग इज मैथुन। वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी धैर्यवान गुरु कृपा बनो, मैं बिफरो नहीं तत्काल, आज्ञा में ही धर्म समझ कर रखूं व्यवहार संभाल, सुख उपजे निर्दोष ग्रहों तब भाव भरे मन तोष, मन में उठे कषाई रो। मैं धैर्यवान बनूं, मेरे भीतर क्रोध ना उठे, गुरु कृपा से मैं धैर्यवान बनूं, तुरंत से रिएक्ट ना करूं, आज्ञा में ही धर्म समझकर रखो व्यवहार संभाल। मैं अपने सोशल ऑर्डर्स, नेचुरल ऑर्डर्स और स्पिरिचुअल ऑर्डर्स को अच्छी तरह से जानूं और अपना व्यवहार को संभाल के रखूं। यहाँ बात कंट्रोल की नहीं की गई, नियंत्रण की नहीं की गई, व्यवहार को संभाल कर रखना है। सुख उपजे, अगर मेरे भीतर कोई सुख लेने की कामना उपजी भी है तो वो निर्दोष मुझे मिल रहा है तो मैं उसे ग्रहण करूं, तब भाव भरे मन दोष, और जो मिला है उसमें मैं संतोष रखूं। ऐसा नहीं कि माइंड में स्टोरी कुछ और चल रही है और फिजिकल एक्टिविटी कुछ और हो रही, जो 9.99% यही होता है। कथा अपोजिट सेक्स क्षेत्र की राज्य भात या देश, गैर जरूरी निश दिन वर जो विधि न तोड़ू लेश, परिणीता परिपक्व मीत बन नहीं अजमावो जोश। एक एक वर्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नॉट ओनली कथा ऑपोजिट सेक्स की, कथा राज्य की, भात की, देश की भी। गैर जरूरी निश्चित वर्जो, अगर मैं खाना भी गैर जरूरी खा रहा हूं तो देख लो क्या हाल है हमारे। गैर जरूरी निश्चित वर्जू विधि न तोड़ू लेश, मैं जिस ऑर्डर में जी रहा हूं, जो प्रोसेस में जी रहा हूं, तो उसको किसी भांति तोड़ने का प्रयास ना करूं। ध्वनि दर्शन उत्तेजक वर्जू, मैं कोई भी उत्तेजना पूर्वक, कोई म्यूजिक है, कोई वीडियोस है,
जो हम ये पॉर्न वीडियोस एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं, आपकी भाषा में नॉन वेज जोक्स पिक्स जो फॉरवर्ड करते हैं, उसको मैं वर्जूं। मर्यादित कर चाल, स्वाद गंध अरु फरस भोग में, फरस मीन स्पर्श, स्वाद गंध और स्पर्श का भोग करते हुए मैं निज को संभाल के रखूं। क्रोध मान माया लालच में बनूं नहीं बेहोश। शंशा श्लाघा पर पाषंडी, शंशा इज डाउट, श्लाघा इज डिजायर्स, और श्लाघा मीन्स अति चापलूसी भरी वर्णन करना किसी का। पर पाषंडी, पर के मार्ग पर रहे न चित्त बवाल, मेरा चित्त कभी किसी पराये रास्ते पर जाकर बवाल न मचाए। अप्राकृतिक भोग न भोग, मैं जो भोग भोग रहा हूं वो अप्राकृतिक ना हो। मेरे ख्याल से इस एक शब्द में ही आपको समझ आ जाना चाहिए। कपट राग को डाल, मैं किसी प्रकार का कपट ना करूं, किसी प्रकार का राग ना करूं। रही भावना ब्रह्म रमण की, उद्भव हो निज कोश, ये ब्रह्म रमण की भावना, किसी पराय में रमण ना करूं, मैं ब्रह्म में, और ब्रह्म कहीं बाहर नहीं है, स्वयं के भीतर है, तो मैं स्वयं में ही रमण करूं। और मेरा ये जो स्वयं के भीतर का जो कोश है, ज्ञान का कोश या स्वयं के भीतर का जो भी कोश है, वो अपने आप उद्भव हो। जागृत सोया स्वप्न कल्पना, जाने या अनजान, या अभोग्य या जोरा जोरी किया अगर बेभान, जो भोगने योग्य नहीं था या जोर जबरदस्ती से किसी से भी अगर मैं बेभान हुआ हूं, तो मैं पड़ी कमड़ा निंदा कर शुद्ध करूं निज घोष। मैं अपने इस घोष को, जो मेरे भीतर का वाद्य है, संगीत है, उसको शुद्ध करूं। हमारा सर बिफरू, थर्ड लाइन। बिफरूं, 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 बिफरूं का मतलब है अपना आपा नहीं खो दूं, अपना कंट्रोल नहीं खो दूं, उसे बिफरना कहते हैं। तो ये हुआ चौथा व्रत। ये व्रत हमने शुरू करने से पहले ये बात की थी कि एक व्रत को भी साध लो तो बाकी चार अपने आप सध जाते हैं। अगर आप किसी भी एक व्रत पर ध्यान दे दो, उसके जो अतिचार है उस पर ध्यान दे दो, तो बाकी के चारों व्रत स्वयं सध जाएंगे। आपको पांचों व्रतों पर अलग अलग काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए किसी भी एक व्रत बोलिए, आप पांचों माइंड में पांचों ही रहे, लेकिन इजी वे आउट ये है कि किसी भी एक व्रत को अपने फोकस में रखो और उसकी एक एक लाइन पर काम करना शुरू करो, तब तो ये पूरी किताब पढ़ने का मतलब है। वरना तो लेक्चर्स तो बहुत हुए हैं और होते ही रह जाएंगे, राइट। पांचवा व्रत परिग्रह। तो इस परिग्रह विरमण का मतलब इतना ही है कि जहां जहां आपके भीतर मेरेपन का भाव आए, ये मेरा, चाहे वो आपका कोई थॉट हो, चाहे आपका कोई स्टाइल हो, चाहे आपके कपड़े हो, चाहे बैठने की जगह हो, चाहे आपके खाने के स्वाद का क्यों नहीं हो कि नहीं ये मुझे पसंद है और ये पसंद नहीं, हर एक चीज का परिग्रह, ये मेरे चाय का स्वाद है, ये मेरे पानी का स्वाद है, ये मेरे सोने का तरीका है, ये जहां पर भी ये पकड़ आ गई ना, मेरा तो नहाए बिना काम ही नहीं चलता, या मेरे को तो नींद में से जागते ही चाय चाहिए, ये जहां पर भी पकड़ आ गई ना, वो सब परिग्रह है। मोटा मोटी तो चीजें हैं ही है कि आप इतने सारे, आप भले 200 ड्रेसेस रखो, लेकिन उन 200 ड्रेसेस में से किसी के प्रति आपकी पकड़ नहीं है। आप भले रोज एक नई साड़ी खरीद लो, लेकिन वो साड़ी, सेम साड़ी अगर आपकी मदर ने मांगी, आपने उनको दे दी, सास ने मांगी सास को दे दी, ननद ने मांगी ननद को दे दी, जिसने भी बोला आपने बहुत शौक से, बहुत प्रेम पूर्वक प्यार से आपने उनको दे दी, क्या फर्क पड़ता? तो फिर आप 200 क्यों, आप 500 भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी प्रॉपर्टी हो, लेकिन उस प्रॉपर्टी पर पकड़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक प्रॉपर्टी, इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी किसी एक प्रॉपर्टी पर कोर्ट केसेस चल रहे हैं आपके अपने भाइयों और रिलेटिव्स के साथ। कई बार हम देखते हैं कि आप
ऑडिटोरियम में जाते हो तो अपने पास की जगह रिजर्व रखते हो, मेरा फ्रेंड आके बैठने वाला है या मेरा बच्चा आके बैठने वाला है। यहाँ तक कि हम तो प्रवचन सभाओं में देखते हैं कि आप पड़ोस में एक आसन बिछा के रखते हो, मेरी फ्रेंड आने वाली। अरे आपको तो प्रवचन सुनना है, उस फ्रेंड से बात थोड़ी करनी है। आप प्रवचन सुनने आए हो या फ्रेंड से बतियाने आए हो? लेकिन नहीं, आप पास में बैठोगे, आपके जहाँ जानकार बैठा है ना उसके पास बैठोगे। आप श्रोता हो, आप वक्ता को सुनने आए हो या उसके पास बैठने आए हो? सब देखोगे तो बहुत जगह आपको अपनी पकड़ नजर आएगी, आपको अपनी पकड़ नजर आएगी। आज सुबह एक लेडी आई थी, उसको अपने बच्चे से बड़ी शिकायत थी कि मेरा बच्चा रूम में भी एंटर नहीं होने देता मुझे, वर्क फ्रॉम होम है, उसका कमरा ऐसे गंदा पड़ा है, वो टूथ पेस्ट का ढक्कन तक नहीं लगा था, पेस्ट करने के बाद उसकी अलमारी खुली पड़ी है ना, उस पे चाय का कप भी वही पड़ा है, पेन का कवर भी नहीं है ना। वो अरे तो भाई ठीक है ना, ठीक है ना, वो जैसे जीना चाहता है जीने दो ना। लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है इसलिए हम सभी को सिखाते जाएंगे। अरे भाई उसे बिखरा हुआ पसंद है। कई बच्चे हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि वो ऐसा है ना, थोड़ा सा लाइवली फील होता है, बिखरा हुआ होता है तो अगर उनको उसमें जीवंतता प्रतीत होती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं कई मदर्स को कहती हूँ कि आप घर को घर बना कर रहो ना, होटल क्यों बनाते हो? एवरीथिंग इन स्पेस। अभी अभी हम लोग बैठे थे यहाँ चेन्नई में किसी के घर पे, तो बच्चा टॉफी खा रहा था, तो तुरंत उसकी दादी ने टोका, अरे अभी सब कपड़े खराब कर देगा। तो भैया कपड़े पहनाए किस लिए हैं? और बच्चा कपड़े खराब कर देगा इसलिए आप उसे टॉफी नहीं खाने दोगे? आप देखो ना, शुरुआत से हम कैसी मशीन डेवलप करना चाहते हैं। अरे आप क्यों पहना के लाए उसको नए कपड़े? उसने कहा था कि मेरे को नए कपड़े पहना के ले जाओ। वो घर के कपड़ों में ही चलने को तैयार था, लेकिन नहीं, आपकी सोशल इमेज, बच्चे को ऐसे कपड़े में कैसे लाए? अब नए कपड़े लाए तो टेंशन है कि खराब ना हो जाए, दाग ना लग जाए चॉकलेट के, धुलेंगे नहीं, साफ नहीं होंगे। कमाल है ना, हम खुद प्राकृतिक रूप से जीते हैं, सहज रूप से जीते हैं, और जो जी रहा है बच्चा, अभी हम देख रहे थे दो बच्चे आपस में मिले, वो बच्चा दूसरे बच्चे को देखकर इतना खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है, बार बार जाकर उसको किस कर रहा है, प्यार कर रहा है। उसे लगता है मेरा पता नहीं कौन बिछड़ा हुआ मेरा मतलब कजन आ गया, मेरा साथी आ गया। इतना निश्चल, उसको कोई परवाह नहीं आसपास के लोग बैठे हैं क्या कर रहा है, मेरा बेबी आ गया, मेरा बेबी आ गया, मेरा बेबी। छोटा सा बच्चा जिसे अभी तक बोलना तक नहीं आता, लेकिन वो अपना प्यार प्रदर्शित करते हुए कोई शब्द काम नहीं ले रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि मरासा बैठे हैं या मेरे रिलेटिव्स बैठे हैं, मैं इसको किस करूं नहीं करूं, और दूसरा बच्चा रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है। मजे की बात ये कि दूसरा बच्चा जरा भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है उसके प्रेम को, लेकिन वो तो अपने हवाल में मस्त है। वो बार बार उसको देखकर नाच रहा है, कूद रहा है, ही इज हॉपिंग लाइक अ रैबिट, और उसको प्यार कर रहा है। कितनी बार जा जाकर उसको प्यार करके आ रहा है, वो अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। उसको परवाह ही नहीं है कि सामने वाला मेरे को देख के खुश हो रहा है कि नहीं। इसी जगह हम होते तो, हाँ उसने तो मुझे देखकर स्माइल ही नहीं किया, मैंने 4 बार उसको प्रणाम किया, उसने तो मेरे को देखकर आशीर्वाद ही नहीं दिया, मैंने उसको हाई किया, उसने मेरे हाई का जवाब भी नहीं दिया। 2 मिनट में तुम्हारा सारा प्यार काफूर हो जाता। जरा देखो तो सही, हम कितने पर्दों में जी रहे हैं, और हम बात करते मुक्ति की। हम अपने ही बंधनों से बाहर नहीं निकलते, दूसरे तो हमें क्या बांधेंगे? घर के बंधन है, संसार के बंधन, कोई बंधन नहीं है, बंधन सारे मन के हैं। तो 5वां व्रत बड़ा प्यारा सा है, छोटा सा है ये, इसकी जो गीतिका है। कर लूं मर्यादा जीवन भोग की, परिग्रह में होवुन गृध। गृध इज कॉम्प्लेक्स, उलझना, गांठें। तो मैं परिग्रह में उलझू नहीं, असली धन खोजूं आप में। आप यानी आत्मा में। पढ़ा ना हमने, अप्पा सो परम अप्पा। तो असली धन खोजूं आप में, बल विद्या धन का त्यागू मोह में, होवूं निर्लोभ विशुद्ध। मैं बल का, विद्या का, धन का मोह त्यागूं, और कैसा हो जाऊं? निर्लोभ और विशुद्ध। इच्छा प्रजनन ना कोई छोर है। इच्छा तो रिप्रोडक्टिव है,
एनी टाइम इट इज रिप्रोडक्टिव, इसका प्रोसेस चलता रहता है। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी, दूसरी हुई तीसरी, तीसरी हुई चौथी, उसका कोई छोर ही नहीं है, उसका कोई एंड पॉइंट ही नहीं है। फिर मैं क्यों क्रुद्ध होता हूँ? तेरा मेरा का कचरा फेंक दो। ये जो तेरा है, ये जो मेरा है, अभी हमने चौथे व्रत में बात की, सारा झगड़ा ही इस चीज का है कि ये मेरा है और ये तेरा है। सारे बहुत सिंपल से शब्द हैं। लास्ट में ये कहता है, आसक्ति कोई भूत प्रमाद की, आसक्ति कोई स्वजन प्रमाद की, आसक्ति कोई भविष्य प्रमाद की, हो निष्फल साक्षी से, मैं साक्षी से इन सबको निष्फल करता हूँ। और निष्फल करके मैं क्या करता हूँ? असली धन खोजो आप में। असली धन मैं खुद में ही खोजूं, ये मेरी यात्रा रही। तो ये हुए 5 व्रत। इन 5 व्रतों पर अगर आप रोजाना प्रतिक्रमण ना भी कर पाओ तो इन 5 व्रतों के आधार पर खुद को चेक कर लो, और तब भी चेक कर लेते हो, इवन देन इट इज ओके। ठीक है ना? इन 5 व्रतों को एक बार पुनः पढ़िए। कल हम दशोत्तरी का हिंदी रूपांतर, लोगस्य का, फिर जिन स्तुति चिंतन करते हुए अब लगभग इस किताब के अंत तक पहुंच रहे हैं।